बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, अब चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9 बाय न्यू बुक। लास्ट टाइम हमने इसकी एक्सरसाइज 7.2 की थी। आज हम स्टूडेंट इसकी 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये समझना बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि ये यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पर पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है एविएशन, एविएशन और नेविगेशन। अब स्टूडेंट एविएशन क्या होता है? इज द ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन होता है फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की फ्लाइट्स होती हैं। जैसे स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं? एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग इसमें एयरप्लेन्स आ जाते हैं, हवाई जहाज आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं और ड्रोन्स, ड्रोन कैमरास वगैरह होते हैं। स्टूडेंट एविएशन की डेफिनेशन स्टूडेंट ये पेपर में 2 नंबर की आ जाती है। आपने लिखना है एविएशन इज द ऑपरेशन एंड फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी किस पर मुश्तमिल होता है? इंक्लूडिंग एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स। दूसरी है नेविगेशन। नेविगेशन एक ऐसा प्रोसेस है डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द रूट ऑफ अ वेल। किसी भी चीज का रूट बताता है, यानी क्या डायरेक्शन बताता है। सिंपल कह लें कि हमें लोकेशन बताता है किसी चीज की। सच एज एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी टाइम जोन बताता है हमें, टाइम जोन बताता है, उसकी लोकेशन बताता है हमें। स्टूडेंट ये सिंपल। और ये एविएशन क्या होता है कि हमारे पास इसमें एक जगह से दूसरी जगह क्या कहते हैं वो मुंतकिल होना, तो उसके लिए हम स्टूडेंट नेविगेशन, नेविगेशन। और स्टूडेंट ये जो एविएशन है, ये इसमें सिर्फ प्लेन क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स हो गए, एयरप्लेन्स हो गए, ड्रोन्स वगैरह इस तरह से। अब स्टूडेंट आगे है, ये वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में माशियत उलूम वगैरह में, सोशल स्टडी वगैरह में पढ़ चुके हैं। अब उनको ना इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ। स्टूडेंट इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले कह रहा है लैटिट्यूड क्या होता है, फिर लॉन्गिट्यूड। अब स्टूडेंट ये पूरा ना मैप बनाया है कि ये हमारी जो पूरी जमीन है एक गोला है, एक किस्म का, एक बॉल शेप है, 3 डायमेंशनल है। ये पूरा बॉल बनाया है। अब स्टूडेंट मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसको आपने दरमियान से देखना है। ये जो राइट साइड पे है ईस्ट है, इसको हम उर्दू में मशरिक कहते हैं। लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, इसको मगरिब कहते हैं। ऊपर की तरफ स्टूडेंट नॉर्थ पोल है, इसको शमाल कहते हैं। और नीचे की तरफ साउथ पोल है, इसको जनूब कहते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये जो दरमियान वाला ये जो स्ट्रेट लाइन है ना स्टूडेंट, इस लाइन को स्टूडेंट इसको इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर यानी उर्दू में खत्ते अस्तवा। और स्टूडेंट ये जो स्ट्रेट जो है ना बिल्कुल लाइन, ये जो पास कर रही है, जो वर्टिकली यानी वाई एक्सिस कह लें, इसको कहते हैं स्टूडेंट प्राइम मेरिडियन। इसको स्टूडेंट उर्दू में कहते हैं खत्ते तूल अव्वल, और इसको खत्ते इस्तवा कहते हैं, इक्वेटर को उर्दू में। अब स्टूडेंट फिर उसके बाद यहाँ पे पहले डेफिनेशन दी है लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड मेजर्स हाउ फार अ लोकेशन इज फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर ये लाइन है स्टूडेंट, ये जो दरमियान में। तो अब स्टूडेंट यहाँ से हमने एंगल की मेजरमेंट करनी है। यहाँ से मिसाल के तौर पे हमारा एंगल स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक मेजरमेंट करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट जब करनी है ना, ये नॉर्थ तक, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो दरमियान में ये लाइनें लगी हुई हैं स्टूडेंट हॉरिजॉन्टली, ये छोटी छोटी ये लाइनें जो है ना, इनको कहते हैं लैटिट्यूड। ये मेजरमेंट करता है 0 से 90 की तरफ। अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 0 से 90, अगर साउथ की तरफ जाएंगे तो 0 से नेगेटिव हो जाता है एंगल। इस तरह से रोटेशन। डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, मेजर्स हाउ फार अ लोकेशन इज फ्रॉम इक्वेटर इट रेंज। इसकी रेंज कहाँ से होती है? 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ, या और 90 डिग्री विद साउथ। साउथ के साथ भी 90 डिग्री होता है और नॉर्थ के साथ भी। साउथ के साथ ये होगा नेगेटिव होगा, नॉर्थ के साथ पॉजिटिव होगा स्टूडेंट। और जो हमारे पास ये क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको लैटिट्यूड, इसको उर्दू में तोल बल्ब कहते हैं। फिर स्टूडेंट है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या स्टूडेंट, ये देखा जी, ये बॉक्स बना हुआ है, ये जो इस तरह से बनी थी ना, इस तरह से, ये है लैटिट्यूड। ये जो वर्टिकल बीच में बनी हुई है ना इस तरह से लाइन है, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये जो वर्टिकली यहाँ पे ये बनी हुई है। अब सुन, ये वर्टिकली जो इस तरह से ये बनी हुई है, ये किस तरह से मेजरमेंट होती है? इधर से अगर हम इधर से इस तरफ आएंगे ना, ईस्ट की तरफ, ये होगा 0 से प्लस 180। जब हम इससे लेफ्ट की तरफ आएंगे, इससे लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो ये क्या होगा? -180 डिग्री। तो स्टूडेंट यही डेफिनेशन में लिखा लॉन्गिट्यूड मैयर। पूरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ रफली बता रहा हूँ। मैयर्स हाउ फार लोकेशन इज फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या स्टूडेंट? ये जो वर्टिकल लाइन लगी है, यहाँ से एंगल शुरू करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से दरमियान से इससे इस तरफ आएंगे ना, 20 की तरफ, -180 होगा। इससे इस तरफ जाएंगे तो ये +180 होगा।
तो स्टूडेंट हाउ फार अ लोकेशन इज फ्रॉम प्राइम मेरिडियन विच रन्स थ्रू ग्रीनविच लंदन। लंदन इट रेंज, इसकी रेंज कहाँ से होती है 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन टू 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री ही वेस्ट भी होती है स्टूडेंट। दोबारा मैं एक दफा एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट। लैटिट्यूड क्या होता है जिसको खते तूल बल कहते हैं और लॉन्गिट्यूड को अर्ज बल। अब स्टूडेंट तूल बल में क्या होता है कि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टली लाइनें लगी हैं ना, इनकी यहाँ से 20 से 0 डिग्री लोकेशन स्टार्ट होगी। अब स्टूडेंट ये नॉर्थ की तरफ जाएंगे, अगर वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएगा 0 से 180, अगर ईस्ट की तरफ जाएगा तो 0 से -90। स्टूडेंट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से लगी है ये शो कर रही है। और स्टूडेंट लॉन्गिट्यूड क्या आता है, ये जो वर्टिकली लाइन लगी हुई है ये इस तरह से, ये वर्टिकली लाइन लगी हुई है इस तरह से वर्टिकल शेप में। अब स्टूडेंट ये यहां से दरमियान से स्टार्ट होंगे, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अगर इस 0 से वेस्ट की तरफ आएगा तो -180, इस 0 से ईस्ट की तरफ जाएगा मशरिक की तरफ तो +180 होगा। और स्टूडेंट ये जो दरमियान में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कह लें कि हमारी जमीन को दो हिस्सों में, जैसे आप एक माल्टा है ना, अगर हम माल्टे को इस तरह से दरमियान में काटेंगे इस तरह से, तो ये स्टूडेंट इक्वेटर होगा। अगर हम उसको वर्टिकली काटेंगे ना इस तरह से, तो ये क्या होगा स्टूडेंट प्राइम मेरिडियन। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, पेपर में आ सकती है स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या कह रहा है, इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, उनके हाउसेज को ये कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट दिए हुए हैं उनसे रिप्रेजेंट किया गया। पहला जो फ्रेंड है उसके हाउस को हम ए का नाम देते हैं, दूसरे को बी का नाम। अब स्टूडेंट वो कह रहा है ऑन अ ग्रिड, कोई भी ग्रिड है स्टूडेंट, कोई भी कह लें स्मॉल इक्वल स्क्वायर्स हैं, कोई भी चीज है इस तरह से। अब वो स्टूडेंट कह रहा है कि ये फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब ये स्ट्रेट लाइन के दरमियान हमने इन दोनों के दरमियान बताना है कि इनके दरमियान कितना फासला होगा। तो सिंपल ये स्टूडेंट 7.1 की तरह क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूले क्या है बस स्टेटमेंट में उसने कहा है। और वो कह रहा है कि इफ द ग्रिड यूनिट्स, इसके यूनिट किसमें किलोमीटर में। अब स्टूडेंट पहला जो पॉइंट है इसको हम ए लेट कर लेते हैं 2,6, दूसरा जो पॉइंट है इसको बी लेट कर लेते हैं 9,12। अब हमने पढ़ा था ऑर्डर में पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई की, दो ऑर्डर पेयर है, पहले में x1 y1 दूसरी में x2 y2। अब स्टूडेंट इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स का क्या था, x की 2 माइनस x की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट x की 2 क्या है 9, x की 1 क्या है 2 इसका स्क्वायर, y की 2 क्या है 12, y1 है 6। अब स्टूडेंट 9 में से 2 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 का होल स्क्वायर, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 6 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 दा 49, 6 का स्क्वायर स्टूडेंट 6 6 दा 36। अब स्टूडेंट जब दोनों की एडिशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 85। ये भी आंसर लिख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट। अगर ये आंसर नहीं लिखना चाहते तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। अगर आप स्क्वायर रूट 85 की वैल्यू फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट 85, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.21। लास्ट पे यूनिट किलोमीटर लिख दें तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। लास्ट पे स्टेटमेंट लिखना है लिख सकते हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द टू फ्रेंड्स इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू फ्रेंड्स हाउसेज इज दिस। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा सवाल वो कह रहा है स्टूडेंट कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रायल, कोई भी स्ट्रेट ट्रायल है रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन। स्ट्रेट ट्रायल के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन एक दिया हुआ है दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट, अगेन वही चीज कह रहा है, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है एक बी है। अब स्टूडेंट ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। अब स्टूडेंट पहले उसने डिस्टेंस पूछा था फासला, वो कह रहा है इनका मिड पॉइंट क्या होगा, कि इनके दरमियान में क्या पॉइंट होगा, कि वो जहां पे जाके मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्टूडेंट एक यहाँ से पॉइंट एक यहाँ पे, इनके दरमियान में ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ये हमने बताना है स्टूडेंट। पहले तो हम फासला मालूम कर रहे थे डिस्टेंस फाइंड किया, अब स्टूडेंट हमने दरमियान वाला पॉइंट निकालना जिसको कहते हैं मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे नाम दे देते हैं, जो पहला पॉइंट है उसको ए का नाम दे देते हैं 5,7, जो दूसरा पॉइंट है उसको बी का नाम दे देते हैं 15,3। दो ऑर्डर पेयर्स हैं, पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई की, x1 y1 x2 y2। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, दो पॉइंट के मिड पॉइंट का फार्मूला हमने पढ़ा था m x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2।
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। m वैसे ही आ जाएगा x कोमा y। अब स्टूडेंट m वैसे ही आ जाएगा, x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट 5 में 15 प्लस करोगे 20 डिवाइडेड बाई 2, 7 में 3 प्लस करोगे 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा स्टूडेंट 10, ये आ जाएगा 5। आपका स्टूडेंट आंसर क्या होगा 10,5। ये आपने मिड पॉइंट फाइंड करना था स्टूडेंट। सिंपल स्टेटमेंट में क्वेश्चंस दिए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तो आपने सिंपल क्या निकालना था, इसका मिड पॉइंट निकालना था। तो जो हमारे पास आ गया 10,5, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट, एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट है स्टूडेंट, उसने डिजाइन किया एक पार्क को। स्टूडेंट आर्किटेक्ट कौन होता है? आर्किटेक्ट जो नक्शे वगैरह बनाता है किसी भी चीज के, या हमें कोई डिजाइनिंग वगैरह करेगा, कोई लोकेशन बना के देगा। उसने डिजाइनिंग किया एक पार्क की विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट, कि जहां पे 2 बिल्डिंग्स लोकेट कर रही हैं, उनके 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ऑन द ग्रिड, किसी भी स्केयर, स्मॉल स्केयर यूनिट्स या इस तरह से कोई भी चीज। वो कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। हमने एक ग्रिड है स्टूडेंट, उस पे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, हमने इनका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताना है बिटवीन द बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान। अज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, और इसका जो यूनिट है ना वो मीटर में दिया स्टूडेंट। तो अब अगेन डिस्टेंस फाइंड करना स्टूडेंट। पहला जो पॉइंट है इसको ए का नाम दे देते हैं 10,8, दूसरा जो पॉइंट है इसको बी का नाम दे देते हैं 4,3। अब स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, उसको पॉइंट का नाम दे देंगे, दूसरे को x2 y2। अब स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे x की 2 माइनस x की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट x की 2 क्या है 4, x की 1 क्या है 10, y की 2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू 8। अब स्टूडेंट 4 में से 10 माइनस करेंगे तो -6, बड़ी वैल्यू का साइन, 2 3 में से 8 निकालेंगे तो -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर स्टूडेंट 36, -5 का स्क्वायर होगा +25, दोनों की एडिशन करेंगे स्क्वायर रूट 61। ये भी आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट, नहीं तो आगे यहाँ पे 61 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट 61, तो 7.81 ये हमारा आंसर होगा। और लास्ट में स्टूडेंट उसने कहा था इसके यूनिट्स किसमें, मीटर में, लास्ट में मीटर लिख देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब चौथा सवाल है, इसमें कह रहा है डिलीवरी ड्राइवर। डिलीवरी ड्राइवर मतलब स्टूडेंट सामान पहुंचाने वाला एक ड्राइवर है, कोई भी किसी भी चीज की डिलीवरी पार्सल की है, वो ड्राइवर है, उसका नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। उसने डिस्टेंस 2 लोकेशंस दी हैं उसको स्टूडेंट, 2 लोकेशंस दी हैं, एक लोकेशन यहाँ पे है, एक कहीं और पे पड़ी है। एक लोकेशन दी है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, जो दूसरी लोकेशन है उसको हम बी का नाम दे देते हैं 12,10। वो कह रहा है ऑन द सिटी ग्रिड, कोई भी मैप है, मैप में 2 शहर हैं, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, के दोनों का यूनिट किलोमीटर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, हमने बताना है वो जो पहली लोकेशन है ए वाली, दूसरी लोकेशन है बी वाली, इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से शो करें, स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकती है स्टूडेंट, इस तरह से भी हो सकती है लोकेशन कहीं पे, तो स्टूडेंट हमने बताना है इन दोनों लोकेशंस के दरमियान कितना फासला होगा। अब स्टूडेंट ऑर्डर पे 2 है, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1 y1 x2 y2, इन दोनों के दरमियान हमने स्टूडेंट डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x की 2 माइनस x की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 12, x1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू 2। अब स्टूडेंट 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 का स्क्वायर 64, दोनों की एडिशन करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 64 एंड 84, 89 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट जब हम 89 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, स्क्वायर रूट 89, द आंसर इज 9.43। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, हमें यूनिट उसने क्या कहा था किलोमीटर, लास्ट में हमने यूनिट किलोमीटर लिख देना है और ये हमारा आंसर होगा। तो सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेशन इज 9.43 किलोमीटर और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
सुनिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी लगा, क्योंकि बुक वालों ने पीछे अप्रोक्सीमेशन का निशान लगाया। इक्वल भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। वो कह रहा था द स्टार्ट एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक। रेस ट्रैक कहते हैं स्टूडेंट दौड़ का मैदान। दो वैसे तो इसको कहते हैं दौड़ का मैदान, जहां पे रेस वगैरह होती है। आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स। ये रेस ट्रैक है, इसके दो पॉइंट्स ले लिए स्टूडेंट, ए और बी। अब हमने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, इन दोनों ट्रैक्स का दरमियान वाला पॉइंट क्या होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, इनको लेट कर लेते हैं। पहले पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं, दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं। अब सुन इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट एक पॉइंट होता है, पहली वाली एक्स की दूसरी वाई की, उसका फॉर्मूला लिखा mx1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे ऑर्डर पेयर में, पहली वैल्यू x की दूसरी y की। x1 की वैल्यू ये x1 y1, x2 y2, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू 9, y2 की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 9 में 3 जमा करेंगे तो स्टूडेंट 12 आ जाएगा, उसको 2 पे डिवाइड। 13 में 9 जमा करें 22, इसको 2 पे डिवाइड। अब स्टूडेंट 12 को 2 पे तकसीम करेंगे तो कटिंग करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 11, और ये लिहाजा हमारा रिक्वायर्ड मिड पॉइंट होगा। तो वो कह रहा था स्टूडेंट के रेस ट्रैक है, एक दौड़ का मैदान है स्टूडेंट, उसके दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, उन दोनों का क्या फाइंड करना था, मिड पॉइंट फाइंड करना था। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कह रहा था मिड पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड। दो पॉइंट्स हैं किसी रोड पे, किसी सड़क पे स्टूडेंट। वो कह रहा है उनके ए और बी, उसने पहले नाम दे दिया, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ द रोड, के हमने बताना है कोई भी सड़क है, उसके दो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, हमने बताना है उसके दरमियान में क्या पॉइंट आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, मिड पॉइंट निकालना है। तो स्टूडेंट ए बी का नाम दिया है, तो हमें पता है मिड पॉइंट एम से हमने लेट कर लिया एम एक्स कोमा वाई बी द मिड पॉइंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, एम एक्स कोमा वाई इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई 2, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की दूसरी y की, एक पॉइंट a था ऑर्डर पेयर, दूसरा पॉइंट b था ऑर्डर पेयर, पहली वैल्यू x की दूसरी y की, x1 y1, x2 y2, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 7, 2 पे तकसीम, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट 3 में 7 जमा करेंगे तो 10 बटा 2, 4 में 10 जमा करें 14 बटा 2, 10 को 2 पे तकसीम करेंगे 5, 14 को 2 पे तकसीम करेंगे 7। तो लिहाजा मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, m 5,7। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा, मिड पॉइंट फाइंड करना था। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है शिप इज नेविगेटिंग, नेविगेटिंग हमें टाइम बताता है, यानी लोकेशन बताता है किसी भी चीज की। पोर्ट, पोर्ट कहते हैं बंदरगाह, पोर्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट, बंदरगाह को। शिप कहते हैं स्टूडेंट जहाज को। नेविगेटिंग का मतलब होता है सफर करना। कहां से, फ्रॉम पोर्ट है, एक बंदरगाह है उसको ए का नाम दिया, लोकेटेड, उसकी लोकेशन है 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट। फिर एक और पोर्ट है, उसको बंदरगाह है, उसको बी का नाम दिया। तो नेविगेटिंग, नेविगेशन जो है ना, ये हमारे पास ट्रेवलिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, लोकेशन वगैरह हमें बताता है किसी भी चीज की। इफ द, उसके वो पी पॉइंट है 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। इफ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी, एक होता है शॉर्ट, एक होता है शॉर्ट, एक शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे दो लोकेशन दी है, एक पोर्ट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट। अब स्टूडेंट यूनिट कोई नहीं दिया, इसका मतलब लास्ट पे कोई यूनिट नहीं लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा जो दिया हमें बी 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दो पॉइंट्स दिए और डिस्टेंस फाइंड करना हो, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1 की वैल्यू y1 पहले पॉइंट में, दूसरे में x की 2
y की 2। तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी का क्या था स्टूडेंट, x की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 किसके बराबर है, x2 ये x1 y1 x2 y2, x2 है 20 माइनस x1 क्या 12, y2 क्या स्टूडेंट 45, y1 65। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 20 में से 18 माइनस करेंगे और 20 में से 12 निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर। स्टूडेंट 45 में से 65 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर स्टूडेंट 20 64 माइनस 20 का स्क्वायर 400। अब स्टूडेंट दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 464। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो जब हम कैलकुलेटर पे 464 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21.5 अप्रोक्सीमेटली यूनिट्स। अब स्टूडेंट इसका यूनिट नहीं पता तो लास्ट पे हम लिख देंगे यूनिट्स, कोई भी यूनिट हो सकता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो नॉर्थ साउथ उसने डायरेक्शन दी थी, दो पोर्ट्स थी, नेविगेटिंग यानी नेविगेशन ज़्यादातर सफ़र के लिए वर्ड यूज़ करता है, सफ़र यूज़ होता है, सफ़र करना। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में फराइज फेंसिंग फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगल शेप फील्ड है विद कॉर्नर, जिसके 4 कॉर्नर्स दिए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। रेक्टेंगल के वैसे भी 4 कॉर्नर्स होते हैं स्टूडेंट। वो कह रहा है हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। अब सुनो, वो कह रहा है फेंसिंग का मतलब होता है बाड़ लगाना, उस जगह को क्लियर करना। कोई भी बाड़ लगाई या कुछ भी फसल है, हो सकता है जंगला लगाया या कुछ इस तरह से उसने किया। वो कह रहा है हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर, कितना मटेरियल कवर करना जरूरत पड़ेगा कि ये एक रेक्टेंगल शेप है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट 0,0 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट है 0,5, तीसरा है 8,5, चौथा है 8,0। इस तरह से स्टूडेंट लिखने इनके कोऑर्डिनेट्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले को ए का नाम दे देते हैं, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी। अब इनको नाम दे देते हैं। पहला जो कोऑर्डिनेट है इसको ए का नाम दे देते हैं, दूसरे को बी का नाम दे देते हैं, तीसरे को सी का नाम, चौथे को डी का नाम। अब उसने स्टूडेंट हमसे कहा पैरामीटर फाइंड करना है हमने। तो पैरामीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर का निकालो उसकी साइडों का सम करते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली साइड हमें नहीं पता क्या होगी, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी का, फिर सी डी का और फिर ए डी का, और वो जो आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। पहले स्टूडेंट ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स 0,0, बी के कोऑर्डिनेट्स 0,5। अब स्टूडेंट ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये x की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू x की, दूसरी y, x1 y1 x2 y2, 0 माइनस 0, y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 0, 0 में से 0 निकालेंगे 0 का स्क्वायर, 5 में 0 निकालेंगे 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस। सिमिलरली स्टूडेंट बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट ये बी पॉइंट है, ये सी है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, x की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू x की, दूसरी y, x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू है स्टूडेंट 8, x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर। 8 में 0 निकालेंगे 8 का स्क्वायर, 5 में से 5 निकालेंगे 0 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0 वही आएगा, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। ये बी सी का डिस्टेंस आ गया। ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी, अब सी डी फाइंड करते हैं, डी सी कह लें, सी डी का डिस्टेंस। सी के कोऑर्डिनेट फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर, वाई की 2 माइनस वाई की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, डी के x2 y2 होंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं, x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू क्या 8, x1 की वैल्यू भी 8, y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 5। 8 में से 8 निकालेंगे 0 का स्क्वायर, 0 में से 5 निकालेंगे माइनस 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर स्टूडेंट 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 0 में 25 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास 25 ही आएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का।
अब ए बी भी फाइंड कर लिया डिस्टेंस, बी सी बी, सी डी भी, और अब डी ए कह लें या ए डी कह लें, ए से डी डिस्टेंस। तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, डी के x2 y2। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट करने लगा हूं। x2 है 8, x1 0 उसका स्क्वायर, y2 0, y1 भी 0। 8 में से 0 निकालेंगे, 8 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 64 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट? 8 का। सारे डिस्टेंस निकाल लिए। अब हमने निकालना था स्टूडेंट पैरामीटर। तो पैरामीटर कैसे फाइंड होगा? ये जितने भी डिस्टेंस निकालें इनको प्लस कर देंगे। पहला डिस्टेंस था स्टूडेंट 8, दूसरा ए बी का 5 था, बी सी का डिस्टेंस 8, सी डी का डिस्टेंस 5, और स्टूडेंट ए डी का डिस्टेंस 8। इनको जमा करेंगे, 8 5 13 और 13 26, और ये हमारा आंसर होगा। 26 के साथ स्टूडेंट लास्ट पे यूनिट्स लिख देंगे, क्योंकि इसका यूनिट कोई भी हो सकता है, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें कह रहा है एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग, एक हवाई जहाज है, एक शहर है फ्रॉम सिटी एक्स, एक शहर है जिसको एक्स का नाम दिया है, उससे वो उड़ना शुरू हुआ है, जिसमें वो कह रहा है 40 डिग्री नॉर्थ पे था, 100 डिग्री वेस्ट पे था स्टूडेंट। वो कह रहा है वहां से सफर करना शुरू किया, एक सिटी था वाई, वहां पे जाके रुका, जहां वहां पे नॉर्थ पे 50 डिग्री था और जो वेस्ट था उस पे 80 डिग्री था। कह रहा है यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहला सिटी एक्स है, उसके चलें एक्स का नाम दिया हुआ उसने, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 40 डिग्री नॉर्थ, 100 डिग्री वेस्ट। दूसरा सिटी उसने वाई का नाम दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं 50 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री वेस्ट। अब स्टूडेंट ये अगेन कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारा दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, दूसरे को x2 y2 का नाम। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। जब भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस दिया हो, दो पॉइंट्स दिए उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कह लें x और y का। अब स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला x की 2 माइनस x की 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू क्या है? x1 y1 x2 y2, x2 50, x1 40, y2 80, y1 100। अब स्टूडेंट इनको माइनस प्लस करते हैं, 50 में से 40 निकालेंगे 10 का स्क्वायर, 80 में से 100 निकालेंगे माइनस 20 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस 20 का स्क्वायर 400, दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 500 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट जब हम 500 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। स्क्वायर रूट 500, इसका आंसर आया 22.36, और लास्ट पे यूनिट्स लिख दिया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट, जो दो शहरों के दरमियान क्या होगा, फासला होगा। तो क्या आंसर आया स्टूडेंट 22.36 यूनिट्स, ये मैं लास्ट पे लिख दिया, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है अ लैंड सर्वायर, लैंड सर्वायर कह लें कि जमीन नापने वाला, यानी उसको स्टूडेंट हम वो पटवारी भी कहते हैं आसान लफ्जों में, जो जमीन की पैमाइश वगैरह हमें करके बताता है। इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट था जो रेक्टेंगुलर था ऑफ लैंड, जमीन पे, विद कॉर्नर्स, जिसके कॉर्नर्स दिए हैं स्टूडेंट ए बी सी डी 4, रेक्टेंगल शेप में का एक प्लॉट है, इस तरह कह लें। वो स्टूडेंट हमसे कह रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 31 36 86 और 81। पहला कोऑर्डिनेट है 31, दूसरा कोऑर्डिनेट है 36, तीसरा कोऑर्डिनेट है 86, चौथा कोऑर्डिनेट है 81। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। अब स्टूडेंट वो कह रहा है इनका पैरामीटर बताना है। तो पैरामीटर कहते हैं कि आता उर्दू में, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी जितनी भी साइडें हैं ना उनका डिस्टेंस फाइंड करके इसका सम कर देंगे, जैसे हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर प्रीवियस 8 में किया था। अब स्टूडेंट पहले चारों को पॉइंट्स को नाम देते हैं। पहला पॉइंट हमने 3,1 ए का नाम, दूसरा 3,6 को बी का नाम, तीसरा 8,6 को सी का नाम, चौथा 8,1 को डी का नाम। अब स्टूडेंट दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगता है उसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट फाइंड करते हैं ए बी का डिस्टेंस। तो
यहाँ पे बताएं x2 की वैल्यू क्या है। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। x2 की वैल्यू स्टूडेंट 3, x1 की वैल्यू भी 3, y2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 1। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर, 6 में से 1 निकालेंगे 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25। अब स्टूडेंट ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो स्टूडेंट 25 में 0 प्लस करेंगे 25, 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है 5 का, तो लिहाजा ए बी का डिस्टेंस आ गया 5। अब इसी तरह स्टूडेंट बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6, सी के कोऑर्डिनेट्स 8,6, तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। जिन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एक के और दूसरे के x2 y2। अब स्टूडेंट यही फॉर्मूला सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फार्मूला नहीं दोबारा लिख रहा। x2 की वैल्यू 8, x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू भी 6, इन दोनों को माइनस किया। 8 में से 3 निकालेंगे 5 का स्क्वायर, 6 में से 6 निकालेंगे 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0। अब स्टूडेंट दोनों का डिस्टेंस फाइंड किया, 25 में 0 प्लस करेंगे तो 25 ही आएगा। 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है 5 का, लिहाजा बी सी का डिस्टेंस क्या आ गया 5। स्टूडेंट ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, बी सी भी। अब सी डी की बारी, सी डी का डिस्टेंस। तो स्टूडेंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,6, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,1। अब स्टूडेंट अगेन जो सी को पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, डी के x2 y2। फॉर्मूला x की 2 माइनस x की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू क्या है 8, x1 की वैल्यू 8 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर। 8 में से 8 निकालेंगे 0 का स्क्वायर, 1 में से 6 निकालेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट 0 का स्क्वायर 0, माइनस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट बी सी का डिस्टेंस भी क्या आ गया, बी सी के बाद सॉरी सी डी का डिस्टेंस भी क्या आ गया स्टूडेंट 25, किसका स्क्वायर होता है 5 का। ए बी भी फाइंड कर लिए, बी सी बी सी डी भी। अब किसकी बारी, ए डी कह लें या डी ए कह लें, ए से डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट 3,1 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट 8,1। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, डी के x2 y2। अब स्टूडेंट फाइंड करते हैं डिस्टेंस, देखते हैं क्या आंसर आता है। ए डी का डिस्टेंस क्या लिया, डी ए का दोनों का सेम ही होगा। x2 में से x1 को माइनस 8 माइनस 3, y2 में से y1 माइनस 1 माइनस 1। 8 में से 3 निकालेंगे 5 का स्क्वायर, 1 में से 1 निकालेंगे 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0, दोनों का आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट 25। ए डी का डिस्टेंस, अब स्टूडेंट 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है 5 का, लिहाजा ए डी का डिस्टेंस 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट सारे डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब पैरामीटर फाइंड करना हमने। पैरामीटर में क्या करेंगे, जितने डिस्टेंस फाइंड किए इनको प्लस, पहला डिस्टेंस था ए बी उसका आंसर, फिर बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी कह लें। ए बी का डिस्टेंस क्या आया था स्टूडेंट, ए बी का डिस्टेंस था 5। बी सी का डिस्टेंस क्या आया स्टूडेंट, वो भी 5। ए बी का डिस्टेंस 5, बी सी का भी 5, सी डी का भी स्टूडेंट क्या आया 5, ए डी का भी 5। तो स्टूडेंट चारों का सम किया तो ये 20 यूनिट्स और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन 11 में कह रहा है लैंडस्केपर। लैंडस्केपर कहते हैं स्टूडेंट, कह लें गार्डनर, यानी कह लें क्या कहते हैं बाग की हिफाजत करने वाला। नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस, माली कह लें, माली का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब स्टूडेंट फेंस का मतलब उसने बाड़ लगाई है, एक गार्डन है रेक्टेंगल शेप का है। द गार्डन हैज कॉर्नर्स, अगेन वो स्टूडेंट वो कह रहा है हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, कि कितनी बाड़ लगानी पड़ेगी। तो यानी अगेन हमसे पैरामीटर ही पूछ रहा है, ए बी सी डी, इसको ए बी सी डी का नाम पहले ही दिया हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, बी के 5 0, सी के 5 3, डी के 0 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे वो कह रहा है कि पैरामीटर ही फाइंड करना, हाउ मच फेंसिंग रिक्वायर्ड, कितनी बाड़ लगाने की जरूरत पेश आएगी, जरूरत होगी इसको, वो यानी उसका एरिया यानी रेक्टेंगल हमें दिया, उसका पैरामीटर पूछ रहा है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, अगेन सभी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उनको प्लस कर देंगे। पहले ए के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट 0, 0,
बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,0। तो स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला क्या है, ए बी का डिस्टेंस एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस वाई की 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 में से x1 को माइनस, x1 y1 x2 y2, 5 में से 0 को माइनस करेंगे, y2 में से y1 को, 0 में से 0 को माइनस, 5 में 0 माइनस करेंगे स्टूडेंट 5 का स्क्वायर, 0 में से 0 निकालेंगे 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0 होता है, दोनों को प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है स्टूडेंट, एग्जैक्ट 5 का स्क्वायर रूट काट के 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट बीसी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट 5,0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,3, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला सेम ही रहेगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 में से x1 को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को माइनस उसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू क्या है 5, x1 की भी 5 उसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 0, 5 में से 5 निकालें स्टूडेंट 0 का स्क्वायर, 3 में से 0 निकालें 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जमा किया स्टूडेंट 9 ही आएगा। 9 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 3 का, इसका अंडर रूट कैंसिल होके तो स्टूडेंट ये 3 आ जाएगा, ये बीसी का डिस्टेंस। अब सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो स्टूडेंट जो पहला पॉइंट सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, यहाँ पे ऊपर लिखने लगा हूँ 5,3, डी के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट 0,3, x1 y1 x2 y2। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू भी 3, 0 में से 5 निकालें तो -5 का स्क्वायर, 3 में से 3 निकालें 0 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 25 में 0 प्लस करो 25, और 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है 5 का। ये हमारे पास सी डी का डिस्टेंस आ गया, ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया, सी डी भी निकाल लिया। अब किसकी बारी स्टूडेंट, ए डी की। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी, सी डी भी, डी ए कह लें या ए डी कह लें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स 0,0, डी के कोऑर्डिनेट्स 0,3। अब स्टूडेंट इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2। अब स्टूडेंट ए डी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 में से x1 को माइनस, y2 में से y1 को माइनस। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू 0, x1 भी 0, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर, 0 में से 0 निकालें 0 का स्क्वायर, 3 में 0 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसको 3 में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 3 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ए डी का डिस्टेंस आ गया लिहाजा 3। अब स्टूडेंट पैरामीटर क्या होगा, ये जितनी भी साइडें हैं ना इनका सम कर देंगे। अब स्टूडेंट पहले ए बी साइड, यानी पहला डिस्टेंस था ए बी, बी सी, सी डी या डी ए कह लें या ए डी कह लें, दोनों का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ए बी का डिस्टेंस क्या आया स्टूडेंट 5, जमा बी सी का डिस्टेंस क्या आया स्टूडेंट 3, जमा सी डी का डिस्टेंस भी 5, ए डी का डिस्टेंस भी 3, 5 और 3 8, 8 5 13 और 3 16, और लास्ट पे यूनिट्स लिख देंगे, कोई भी यूनिट हो सकता है स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इस तरह स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 7.3 जो है वो कंप्लीट हो गई। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट, 1 बाय 1 हमने सोल्यूशन किया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।